हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 513 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर निकली भर्ती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में राजस्व उपनिरीक्षक अर्थात पटवारी के 366 और राजस्व उपनिरीक्षक अर्थात लेखपाल के 147 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटवारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये थी महत्वपूर्ण खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापन दिया गया उसे देखेंगे। समूह ग के राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के 366 पद और राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के 147 पदों पर अर्थात कुल मिलाकर 513 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया। मित्रों, विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि कल शाम को ही 17 जून 2021 को प्रकाशित हुआ और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 22 जून से इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक है, काफ़ी समय है, कर सकते हैं। और इसमें जो परीक्षा शुल्क होगा उसे 7 अगस्त तक भरेंगे। इसके अतिरिक्त समूह ग की जो ये परीक्षा की जा रही है इसमें जिलेवार पदों को बांटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। किंतु एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ये चयन आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब देखते हैं हम एक और अन्य महत्वपूर्ण, ये राजस्व उपनिरीक्षक अर्थात पटवारी के कुल पद 366। देखिए, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग पद है। जैसे अल्मोड़ा के लिए 50, बागेश्वर के लिए 18, चमोली के लिए 26 और चंपावत के लिए 23, देहरादून के लिए 9, नैनीताल के लिए 27, पौड़ी गढ़वाल के लिए 79, यहाँ के लिए बहुत पद है, पिथौरागढ़ के लिए 38 और टिहरी के लिए 45, उत्तरकाशी के लिए 38। कुल मिलाकर 366 पद है। वेतनमान भी अच्छा खासा है, 29,200 से लेकर 92,300 तक का लेवल 5 का है। आयु सीमा इसमें जो महत्वपूर्ण है, आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तक की रखी गई है। और शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। अर्थात कुल मिलाकर ये है कि आप ग्रेजुएशन हो, स्नातक हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये थी शैक्षिक अर्हता। अब शारीरिक दक्षता क्या मांगी गई? पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। ये शारीरिक मान्यता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी। पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 5 सेमी की छूट दी जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ
84 सेमी जिसमें न्यूनतम 5 सेमी फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी की छूट अनुमान्य रहेगी और महिला अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम वजन है वह 45 केजी होना चाहिए। अच्छा, लिखित परीक्षा जो होगी दूसरी राजस्व उपनिरीक्षक अर्थात लेखपाल की। अच्छा, पहले वाले में 100 नंबर का 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे 2 घंटे में करना होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा जो पद था राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल का था, कुल पद इसमें 147 है। ये भी जिलेवार है। चंपावत का 1 है, देहरादून में 29 है, आयोग ने हरिद्वार में 35 दिए, नैनीताल में 26 दिए, उधम सिंह नगर में 56 दिए, कुल मिलाकर 147 पद। इसमें भी वेतनमान वही है जो पटवारी वाले में है कि 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 का, और आयु सीमा इसमें बढ़ा दी गई है। उसमें 21 से 28 थी, जबकि इसमें 21 से 35 वर्ष तक है। तो इसमें वो लोग भी बढ़ सकते हैं जो 28 वर्ष से ऊपर है, 35 वर्ष से नीचे है। शैक्षिक अर्हता क्या दी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। कुल मिलाकर आप बीए या ग्रेजुएशन होने चाहिए। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक होने पर ठीक पहले की तरह ही ज्येष्ठ अभ्यर्थी जो होगा उसे ऊपर रखा जाएगा। शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट में 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। जो शारीरिक मानक है वही है कि पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 168 सेमी और महिला अभ्यर्थियों की 152 सेमी। पर्वतीय मूल वालों को 5 सेमी की छूट दी जाएगी। सीना फुलाव भी ठीक वैसी हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 184 सेमी जिसमें न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी की छूट दी जाएगी और महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम का होगा। लिखित परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे 2 घंटे में हमें करना होगा। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। जो लिखित परीक्षा होगी वह उसमें माइनस मार्किंग भी की जाएगी, यह महत्वपूर्ण है। 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लीजिए। आयु की गणना का निश्चय 1 जुलाई 2020 से किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी 1 जुलाई 2020 से पहले या तक आपकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, अब शुल्क की बात करते हैं तो जो सामान्य और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 300 रुपये है, जो एससी वाले हैं उनके लिए 150 रुपये है, जो एसटी के वाले हैं उनके लिए 150 रुपये है और जो दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी 150 रुपये हैं। ये शुल्क की जानकारी देख लीजिए आप सभी।